ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में बताएंगे कि वर्ष 2025 इनका कैसा रहेगा। इनके करियर की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, पारिवारिक जीवन की बात करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे, इनके हेल्थ की बात करेंगे और अंत में इनके उपाय की बात करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और इससे पिछली दो वीडियो में हमने पहली वीडियो में मेष राशि से लेकर कर्क राशि और दूसरी वीडियो में सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक का पूरा हालचाल वर्ष 2025 का आप सबके लिए पब्लिश किया है और आप अवश्य चेक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो वीडियो। और इस वीडियो में धनु राशि से लेकर मीन राशि तक का हाल बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको राशिफल और जो वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, उनके टिप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपने डेली टिप्स प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं और एक बार पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों के करियर की बात करें, नौकरी व्यापार की बात करें तो वर्ष आपका मिला जुला रहेगा। वर्तमान में बृहस्पति का प्रभाव आपको संघर्ष भी करा रहे हैं और आगे बढ़ने के अवसर भी आपके पास हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं आपको और उसमें कुछ आपके भीतर की जो क्षमता है उसको उभारने का काम भी बृहस्पति जी कर रहे हैं। तो मई तक बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए आप सामान्य से लेकर आप 70 to 80% अपने फेवर में मान सकते हैं। और राहु का गोचर भी मई तक आपको अच्छा सहयोग करेगा। और इसके पश्चात जो शनि का गोचर है मार्च तक तो ठीक है, उसके बाद शनि का प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए हल्का देखने को मिलेगा। लेकिन बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के माध्यम से या आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, अपने काम में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आपके कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वर्ष में बीच बीच में थोड़े से अप एंड डाउन है, थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति है, कभी ज़्यादा मुनाफा है, कभी थोड़े से हालात ऐसे हैं कि आप उसको सामान्य कह सकते हैं। नौकरी में भी कभी कभी कठिन परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्च तक शनि का प्रभाव ठीक है। उसके बाद थोड़े से स्ट्रगल आपके बढ़ाने का काम करेंगे और मई तक बृहस्पति का प्रभाव ठीक है। उसके बाद बृहस्पति एक प्लस पॉइंट आपके लिए लेकर आएंगे कि आपको नए विचार मिलेंगे, नए लोगों से आपका संपर्क होगा और वो संपर्क आपका लंबे समय तक काम आएगा। और जो राहु का प्रभाव है वो भी मई के बाद आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और आपके कार्य का दायरा बढ़ेगा। तो बीच बीच में थोड़े से आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष आपका ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस वर्ष को और अधिक आप बेहतर बनाएं तो बिल्कुल प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए, शांति से काम कीजिए। वर्ष के अंत में आप देखेंगे कि आपका जो करियर है उसमें सुधार आपको देखने को मिला है और अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो इस वर्ष आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उसको आप डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बृहस्पति अच्छे संकेत दे रहे हैं। हाँ, अगर आप मन चाहे कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, उसकी कट ऑफ हाई रहने के चांसेस थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु का गोचर आपको पढ़ाई से भटकाने का और दूसरी बातों में लगाने का काम कर सकता है। अगर आप उससे बच सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो उत्तर दिशा की ओर देखकर आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ते समय माँ सरस्वती का ध्यान करना है। महर्षि वेदव्यास जी का आप ध्यान कर सकते हैं और शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दान करना छात्रों के लिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका फोकस सुधार होगा उसमें और आपका पढ़ने में मन तो लग रहा है, लेकिन बीच बीच में जो टेंशन होती है, जो बाकी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान चला जाता है, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति के प्रभाव के कारण मई महीने में और उसके बाद जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हो चुके हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर पहले आपकी बात कम बन रही थी वहाँ पर सही प्रकार से आपकी जो मेल जोल है वो बढ़ेगा।
बात बनेगी और अच्छे रिश्ते आपको ऑफर होंगे। और विवाहित लोगों के जो संबंध है वो सामान्य है, उसमें कोई गलत चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मई के बाद अगर कोई छोटी मोटी खटपट थी, नोक झोंक थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, शनि का गोचर जरूर मार्च के बाद चतुर्थ भाव में आएगा, तो कभी कभी ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, या घर परिवार में कुछ पारिवारिक समस्या कर सकता है, संवाद की कमी या कभी गहमा गहमी। तो यहाँ पर भी शनिदेव की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना और शांति बनाए रखना, मतलब आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस समय आप सबकी बात सुने, और जब कोई गुस्से में आए उस समय उससे ना बोले और बाद में ठंडे दिमाग से उसे समझाने का काम करें, क्योंकि शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं मार्च के बाद बीच बीच में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में नोकझोंक के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी आपको वाणी पर संयम रखना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखना है, सतर्क रहना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सतर्क रहना है, क्योंकि कोई थर्ड एलिमेंट आकर आपके बीच में कुछ ऐसा काम कर सकता है, तो उन लोगों से आपको सावधान रहना है। वहाँ पर भी मई के बाद आपके लिए समय ठीक है और आपसी रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। एक दूसरे को आप गिफ्ट दीजिए और संवाद शैली अपनी सुधारिए। और मई के बाद यहाँ पर भी आपको, अगर आप लव लाइफ को अरेंज मैरिज में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही समय दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फिलहाल इस वर्ष आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आप जो पुराना कोई मकान था वो बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका ऐसा है कि बहुत अधिक अप भी नहीं है, बहुत अधिक डाउन भी नहीं है, मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। शेयर बाजार में थोड़ा सा सतर्क रहकर आप पैसा लगाएंगे तो ठीक रहेगा। और बृहस्पति के गोचर के कारण मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा लॉस भी नहीं दिखाई दे रहा है, और हद से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी इतने संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप चाहें और कोशिश करें, थोड़ी सा आप बजट बनाकर चले तो आप मनचाहा प्लॉट खरीद सकते हैं, व्हीकल परचेस कर सकते हैं, घर में निवेश कर सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको मेहनत करते रहना होगा। और सेहत की बात करें, इस वर्ष बाहर का खाना अवॉइड ही आप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, टॉक्सिक चीज़ों से परहेज रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। राहु का गोचर बीच बीच में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी कर सकता है। जिनको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग विशेषकर अपना ध्यान रखें और अपनी दवाई सही समय पर लेते रहें, डॉक्टर की एडवाइस मानते रहें। और मार्च से लेकर मई के बीच में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को लेकर। अब आप अपने उपाय नोट कीजिए, जिन उपायों को करके आप अपने वर्ष को उत्तम बना सकते हैं और सब प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीले चंदन का तिलक आपको लगाना है और शुद्ध जल में आपको हल्दी मिलाकर केले के पेड़ पर आपको चढ़ाना है, बृहस्पति जी का ध्यान करते हुए बृहस्पतिवार को। और देवगुरु बृहस्पति जी के 19,000 की संख्या में मंत्र का वर्ष में 2 बार आप अनुष्ठान करवा लीजिए। इससे आपको सब प्रकार से आर्थिक स्थिति हो और कोई भी शारीरिक अगर आपको बीमारी है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर थोड़ा सा काले तिल मिलाकर जल चढ़ाना और तेल का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए शुभ है। इस वर्ष जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनका दर्शन करें, उनको चोला चढ़ाए। हर महीने कर सकते हैं, महीने में 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो 3-3 महीने में, 2-2 महीने में 1 बार कर सकते हैं। हनुमान जी की शरण में बने रहिए। नवग्रह शांति करवा लीजिए। आपके घर में जब भी कोई जैसे सालगिरह है किसी की या जन्मदिन का अवसर आता है या कोई विशेष पर्व आता है तो नवग्रह शांति करा लीजिए अपने परिवार की सुख शांति के लिए, तो बहुत अधिक ठीक रहेगा। और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना शनि और राहु के प्रभाव से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। और माँ भगवती की कृपा से आपके जो भी काम बनते बनते रुक जाते हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि के लिए वर्ष उत्तम दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का प्रभाव 14 मई तक आपको उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। प्रमोशन और वेतन वृद्धि, मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र और सकारात्मक आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। और बृहस्पति का उपाय भी आप करते रहें बीच बीच में, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना और बृहस्पति से संबंधित कार्य करना। मई के बाद आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। मई के पश्चात बृहस्पति का प्रभाव आपसे कड़ी मेहनत की उपेक्षा रखेगा। इसके लिए एक तो किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से आपको दूर रहना है। दूसरा,
शनिदेव के भी उपाय आपको करते रहने हैं। इस वर्ष आपको शनि के प्रभाव से भी राहत मिलने वाली है। और फिलहाल ऐसा होता है जब शनि का प्रभाव दीर्घकालिक खत्म होता है तो बहुत समय तक उसका आंशिक प्रभाव रहता है। 6 महीने पहले शनिदेव आने से पहले और 6 महीने जाने के बाद भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उसके प्रभाव से थोड़ा सा संघर्ष का सामना, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, राहु का प्रभाव ऐसा है मई के बाद कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम बनाए रखना होगा। इस वर्ष खान पान पर, अपनी वाणी पर और अपने बर्ताव पर अगर आप सही प्रकार से नियंत्रण कर लेते हैं तो सब प्रकार से वर्ष आपके लिए उत्तम है। बीच बीच में थोड़े से चैलेंजेस है, फिर भी मैं कहूँगा 75% चीज़ें आपके पक्ष में है और वर्ष समाप्त होते होते आपके पक्ष में चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। एजुकेशन की बात करते हैं। गुरु का जो प्रभाव है मई तक आपके लिए बहुत अच्छा है और बच्चों को निसंदेह इसका लाभ मिलेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके पश्चात आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी होगी, चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो। आपको नियमित रूप से जो आपका लेसन है उसको क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे। और इस वर्ष आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा मीठा पदार्थ लेने से आपको बचना होगा। नीम के आप दातुन करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। रेगुलर पढ़ाई करेंगे और सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए वर्ष ठीक रहेगा। और मई के बाद थोड़ा सा ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की सलाह दी जाएगी। अब पारिवारिक जीवन की आपकी बात करें तो मई तक का जो समय है आपके विवाह के लिए अच्छा योग बनाए दे रहा है इस समय, और आप अपने प्रयास तेज कर दीजिए। मई के बाद क्या है, रिश्ते तो आएंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड आपकी हो सकती है और जीवन साथी के साथ घूमने का आपका विचार बनेगा। और ये भी वर्ष के जो प्रारंभिक महीने हैं वो बहुत आपके लिए सही है। गृहस्थी का जो प्रभाव है आपके लिए सही है। हाँ, बाद में जैसे मैंने कहा कि राहु के प्रभाव के कारण वाणी, कार्यस्थल हो, घर हो, परिवार हो, सब जगह आपको सही प्रकार से उसका प्रयोग करना होगा। और लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। हाँ, यहाँ पर भी राहु का प्रभाव गलतफहमी उत्पन्न करने का काम कर सकता है, तो इससे बचने के लिए आप श्री राधा माधव जी की उपासना करें, युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर ध्यान करें, वृंदावन आप जाएं और उनसे जुड़े रहें, दिन भर उनका नाम सुमरन करते रहे तो आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार की जो मिस गाइडेंस है वो नहीं होगी। और एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे की बातें सुनना समझना, बहुत ही ठीक रहेगा। किसी तीसरे के प्रभाव में एकदम से आपको आने से बचना होगा। शुक्र के भी आप अपने उपाय कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में और अधिक आप मैच्योरिटी लाने के लिए और उसको, रिश्ते को विवाह तक ले जाने के लिए आप शुक्र के उपाय करेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो इस वर्ष आप गोल्ड में निवेश करेंगे, आप शेयर बाजार में भी ट्राई करेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेने से आपको बचना होगा। और पुराने निवेश से आप अच्छा लाभ कमाएंगे। बचत पर अपने ध्यान दीजिए क्योंकि अनावश्यक खर्चे मई के बाद बढ़ सकते हैं। तो पहले 6 महीने में कोशिश कर लीजिए कि खूब आप कमाई करें, खूब आप अर्निंग करें और बजट अपना बनाकर चले। और अनावश्यक जो खर्चे हैं जो आपके हाथ में है, जिसको आप स्किप कर सकते हैं, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उनसे आप बचाव करने की कोशिश करें। और इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति पहले से तो बेहतर होगी, 2024 के मुकाबले तो अच्छी रहने वाली है। अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर भी पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वेट गेन होना और डाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी एक्सरसाइज, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार ये आपको करना होगा और ठंड से आपको अपना बचाव करना होगा। आप कंबल का दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, ये आप कीजिए। और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सही प्रकार से उसका उपचार करा लेना आपके लिए ठीक रहेगा। अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले शनिदेव के मंत्र का 23,000 की संख्या में वर्ष में 2 बार अनुष्ठान अवश्य कराएं और श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें, श्रवण करें। आप हमारे चैनल पर भी उसे सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट है। और नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। शनि मंदिर में काला कपड़ा, उड़द, तिल, लोहा आदि दान करना है आपको। शनिवार को केसर का तिलक लगाना है और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपको करवानी है। कुत्तों को आपको भोजन देना है। शाम के समय आप अवश्य प्रयोग कीजिए और वर्ष में जितना हो सके
आप भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। उनके निमित्त आप कुछ भी सत्कर्म घर में करवाइए, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, पार्थिव पूजन हो गया। तो भगवान शिव की उपासना करते रहिए, आपका वर्ष उत्तम रहेगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी वर्ष उत्तम दिखाई दे रहा है और मई तक बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए भी अच्छे अवसर लेकर आएगा और प्रमोशन के अच्छे चांस आपके लिए बन रहे हैं और आप जॉब स्किप भी करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। और मई के पश्चात बृहस्पति का जो प्रभाव है आपकी नॉलेज को निखारने का काम करेगा, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने का काम करेंगे। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, किसी भी आप फील्ड में हैं, आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। आप अपने काम में और अधिक निखार लाने की कोशिश करेंगे और मई तक का समय है, आप अपनी जो योजनाएं हैं उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। मई के बाद आप उसको सही प्रकार से अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। झूठ बोलने से आपको बचाव करना होगा। आपको लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता, तो झूठे वायदे किसी भी क्षेत्र में आप काम करते तो नहीं करिए और जितना कार्य आपकी क्षमता के अनुसार है उतना ही लेने की कोशिश कीजिए। आप भी टॉक्सिक चीज़ों से बचाव करें। मई के बाद आपके कारोबार में तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, मनचाहा आपको मुनाफा मिलेगा। इसके लिए आपको अपने वाड़े पर भी संयम रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को समय पर दूर करने का आपको प्रयास करना होगा। आपके एजुकेशन की बात करते हैं, आप विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है और छात्रों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और उनका मन और अधिक पढ़ाई में लगेगा। और मई के बाद थोड़ा सा राहु और शनि के प्रभाव के कारण आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो सकती है, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। कभी फाइनेंशियल हो सकती है, कभी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है आपका मन पढ़ाई में ना लगे। तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, किसी भी प्रकार के टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहे और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाए, कुछ मीठा वहां आप चढ़ाएं, तो इससे आपकी पढ़ाई में कोई भी अगर बाधा आ रही है तो वो भी दूर होगी। और मई के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बृहस्पति के प्रभाव के कारण। बीच बीच में कठिनाई है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी निखार आएगा। और आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि का प्रभाव ऐसा है कि मार्च तक थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में आएंगी। इस वर्ष आप यात्राएं पर जाएंगे अपने परिवार के साथ और संतान से जुड़ी अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी। इस वर्ष अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और उनकी कोई भी अगर ऐसी चीज़ है आप उनकी विश पूरी कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, अगर वो सही डिमांड आपसे करते हैं। और अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो शनि के प्रकोप से भी आप बचे रहेंगे। और इस वर्ष विवाह के भी आपके प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई चिंता थी, संतान प्राप्ति की आपकी कामना थी, तो वो भी पूरी होती दिखाई दे रही है। लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि मन मुटाव से दूर रहे और आपस में ऐसी बात ना हो कि बिल्कुल ही गांठ ही पड़ जाए। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने तरफ से भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और मई के बाद बृहस्पति आपको अच्छा प्रभाव देंगे। हाँ, बीच बीच में शनि की दृष्टि थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो करेगी, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव मई के बाद आपके लिए ठीक दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज मैं कहूँगा 60 to 65% आपके लिए ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके पार्ट पर भी काम बनता है कि किस प्रकार आप चीज़ों को टैकल करते हैं, किस प्रकार आप मैनेज करते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब शुक्र का गोचर और बुध का गोचर आपके फेवर में आएगा तो कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसका निराकरण भी आपको प्राप्त होगा। और अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इस वर्ष आपकी आमदनी बिल्कुल बढ़ने वाली है, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी मजबूत होगी, सुख समृद्धि के साधन जुड़ेंगे। और इस वर्ष थोड़ा सा एंडिंग पार्ट में फिजूल खर्ची, बचत कम होना, ये चीज़ें हो सकती है। अर्निंग तो अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन आप कितना बचा पाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको बजट बनाने की कोशिश करना होगा। आप पहले अपने बजट में सेविंग्स पर ध्यान दें और जो पैसा आता है पहले सेविंग करें, उसके बाद आप खर्च करें तो शायद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा फेवर में रहेंगी। शेयर बाजार में थोड़ा सोच समझ के निवेश करना। और इस वर्ष संकेत दिखाई दे रहे हैं आप या तो सोना या चांदी में भी निवेश कर सकते हैं। और वर्ष आपका आर्थिक रूप से आपको उन्नति देने वाला और आपको सब प्रकार से एक तरह से मजबूत बनाने वाला है। लेकिन
ये आपके हाथ में कि आप 100 बचा पाते हैं, 50 बचा पाते हैं, 40 बचा पाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मैनेज करके चलना होगा। और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा-सा ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ, वहाँ पर गले से जुड़ा हुआ है, जीवा से जुड़ा हुआ, दाँतों से जुड़ा हुआ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पहले जो चली आ रही थी हेल्थ इश्यू, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। एक तो आप एक उपाय कीजिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए और चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालिए, उससे शनि का प्रभाव आपके लिए ठीक रहेगा। और घर में कोई ना कोई पूजा पाठ, कीर्तन, हवन आदि करवाते रहिए, जिससे बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए ठीक रहेगा। कोई गंभीर समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पहले से चली आ रही समस्या थी, उसमें सुधार होगा। हाँ, बिल्कुल सुधार होने के लिए थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा। आपको अपने तरफ से भी कोशिश करनी होगी कि आपका खान-पान ठीक रहे और आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से दूर रहें। अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के। एक तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करें, दान पुण्य करें प्रत्येक अमावस्या को, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पितृ संतुष्ट होंगे और पितरों के संतुष्ट होने से आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं शांत होगी। राहु ग्रह की शांति जरूर करवा लीजिए। लव लाइफ हो या एजुकेशन हो या फाइनेंशियल पोजीशन हो, राहु का जो कुप्रभाव है वो शांत हो जाएगा। शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक आपको जलाना है संध्या काल में, वो आपके लिए ठीक रहेगा। शांति पाठ हर महीने करवा लीजिए। अगर हर महीने करवाने में आप समर्थ नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार शांति पाठ करा लीजिए, आपके जीवन की सारी अशांति दूर हो जाएगी। अपने जन्मदिन पर भाग्य वृद्धि पूजन करवाएं और भगवान शिव जी के मंत्र का नियम से जाप करें, नियमित रूप से जाप करें, शिव जी का ध्यान करते रहें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मीन राशि का इंतजार पूरा हुआ, मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के करियर की बात करते हैं तो बृहस्पति का जो प्रभाव है, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके साहस में वृद्धि, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आपकी जो संवाद शैली है और निखर कर सामने आएगी, इंक्रीमेंट होगा, अच्छा प्रमोशन होगा, शुभ परिणाम मिलेगा। और मई के बाद चीज़ें और अधिक आपके फेवर में आएंगी और अधिक आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, शनि की जो दशा आप पर आरंभ होगी मार्च के बाद, उससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, खर्चों में बढ़ोतरी या आपस में वाद विवाद की संभावना। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बड़ा रिस्क लेने से बचे, अचानक से कोई नया काम शुरू करने से बचे और संयम से काम लीजिए। जो आपके साथ काम करने वाले हैं ऑफिस में भी, उनके साथ भी गहमा गहमी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि बृहस्पति तो सही स्थिति निर्मित कर रहे हैं, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण बीच बीच में ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो शनि ग्रह का उपाय करना, शनि ग्रह को शांत करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इतनी गलत स्थिति अभी फिलहाल नहीं है और बृहस्पति आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो जो छात्र चाहते हैं घर से दूर रहकर पढ़ाई करें और दूर कहीं उनका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए भी समय ठीक है। और इस वर्ष आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सही प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मई के बाद रिसर्च के फील्ड में जो छात्र हैं, जो हायर एजुकेशन में है, विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सही परिणाम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको लापरवाही और आलस्य से बचना होगा। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी का सुमिरन करके रात को आप सोएं। रात को सोने से पहले हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें और उनका आशीर्वाद लेकर सोएं, ताकि आपका फोकस सही रहे, आपका ध्यान ना भटके। इस चीज़ का आप अवश्य ट्राई कीजिए। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष शनि के प्रभाव के कारण वाद विवाद से बचना, दाम्पत्य जीवन में हर चीज़ फूक फूक का कदम रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। लेकिन जो मई के बाद बृहस्पति का प्रभाव है वो आपके लिए ठीक है। वो शनि की जो दशा है उसमें राहत देने का काम करेगा, उसमें जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा। थोड़े से प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मई से पहले आप विवाह के योग्य हो चुके हैं तो मई से पहले थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए ताकि आपके काम बन जाए। और राहु केतु की भी थोड़ी सी शांति आप यहाँ करा लीजिए। आप नवग्रह शांति करा लीजिए अगर आपको लगता है घर परिवार में ज़्यादा कलह कलेश की संभावना बन गई है, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप नवग्रह एक बार शांति करा लीजिए और शनि के उपाय आप करते रहिए तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मार्च के बाद शनि का प्रभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर आप झूठ बोलना पसंद करते हैं और नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और आप अगर चीज़ें छुपाते हैं तो यहाँ पर शनि आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं और आप पूरी तरह से ईमानदार हैं अपने रिश्तों में
तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी गलतफहमी हो सकती है लेकिन ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना, ये चीज़ें आप करें अगर आपको लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो मई तक आपकी स्थिति ठीक है और मार्च के बाद शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा सा खर्च देखने को मिलेगा, लेकिन एकाएक इतना भी नहीं होगा कि आपका बजट ही ओवर हो जाए। और शेयर मार्केट से आप एवरेज कमाई कर सकते हैं, कभी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कभी लॉस के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड के साथ आप भूमि में भी निवेश करेंगे, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन थोड़ा सा शनि राहु के कारण बीच बीच में अप एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ बड़ा खर्चा हो सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, नवग्रह शांति करा लेना और एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना कि आपकी कुंडली में किस प्रकार से शनि का प्रभाव है। हो सकता है वहाँ पर शनि मजबूत स्थिति में हो तो आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी वहाँ पर जरूरी है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसको शनि की दशा में भी ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। और फिलहाल आपको सपोर्ट ही मिलेगा और ज़्यादा आपको फाइनेंशियली परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके लिए जो समस्याएं दिखाई दे रही है, लीवर से रिलेटेड और घुटनों में दर्द, नसों में दर्द, सिर दर्द, ये समस्या आपको दिखाई दे रही है। तो इन सब से बचाव रखना, ठंड से बचाव रखना। मौसम परिवर्तन होता है या ऐसी कोई खाना जिसकी तासीर बाद में ठंडी हो, आपको बायबादी करे, तो उन सब चीज़ों से आपको परहेज रखना होगा। हनुमान जी की उपासना करना, भैरव बाबा के मंदिर में जाना और कुत्तों को भोजन कराना आपके लिए ठीक रहेगा। योगा, प्राणायाम और एक नियमित रूप से रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप अपने दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके उपाय की बात करते हैं। शनिवार को छाया दान करना और शनि मंदिर में तेल का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति जी के मंत्र का 21,000 की संख्या में वर्ष में 2 बार अनुष्ठान करना आपके लिए ठीक रहेगा। नवग्रह शांति कराएं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और तीर्थ यात्रा करें, मंदिर में दर्शन के लिए जाए। आपके घर के पास भी जो मंदिर है वहाँ आप नियम बना लीजिए, रोज आप वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, गौ माता को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, गौशाला में कुछ डोनेट कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें, आपके लिए वर्ष उत्तम रहेगा। तो यह था धनु राशि से लेकर मीन राशि का लेखा जोखा। और इससे पिछली 2 वीडियो में आपको मेष राशि से लेकर कर्क राशि और सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक का हाल बता चुके हैं। अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। और मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि नववर्ष 2025 आप सभी के लिए सुखद हो और किसी के जीवन में कोई समस्या ना हो। माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। और एक बार पुनः आपको नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।